अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज मेरी कहानी है संत शिरोमणि श्री हरिदास जी और बादशाह अकबर की। एक बार अकबर और तानसेन आगरा में यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। तानसेन उस समय के सबसे प्रतिष्ठित गायकों में सर्वोपरि माने जाते थे, इसलिए अकबर ने तानसेन की तारीफ करते हुए कहा, तानसेन जी, मुझे नहीं लगता इस दुनिया में आपसे अच्छा कोई दूसरा गायक होगा। तानसेन, जो एक साफ दिल के व्यक्ति थे, उन्होंने अकबर से कहा, बादशाह, मैं आपको सत्य बताता हूँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छा गायक नहीं हूँ। अकबर ने बड़े आश्चर्य से पूछा, यदि तुम दुनिया के सबसे अच्छे गायक नहीं हो तो फिर कौन है जो तुमसे भी अच्छा गाता है? तानसेन बोला, बादशाह सलामत, मेरे गुरुदेव के आगे कुछ भी नहीं। मेरे गुरुदेव स्वामी श्री हरिदास जी से अच्छा कोई नहीं गा सकता। आप हम दोनों की तुलना इस तरह से कर सकते हैं, आपके सामने जो ये यमुना नदी युगों से बही जा रही है, यदि वह मेरे गुरुदेव है तो मैं इस यमुना नदी की एक बूंद भी नहीं। अकबर को तानसेन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, यदि ऐसी बात है तो तानसेन, तो मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे गुरुदेव का गाना सुनना चाहता हूँ। तुम शीघ्र ही अपने गुरुदेव को निमंत्रण देकर हमारे दरबार में बुला लो। तानसेन बोला, बादशाह सलामत, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे गुरुदेव आपके दरबार में आना कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अकबर बोला, क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? तानसेन बोला, बादशाह, मैं आपको खुश करने के लिए गाता हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव इस कायनात के बादशाह, उस ईश्वर को खुश करने के लिए गाते हैं। वह आपके सामने कभी नहीं गाएंगे। अकबर एक बहुत बड़ा संगीत प्रेमी था। वह किसी भी कीमत पर तानसेन के गुरुदेव का गाना सुनना चाहता था। वह तानसेन से बोला, तानसेन, तुम कुछ भी करो, लेकिन कैसे भी करके मुझे अपने गुरुदेव का गाना सुना दो। तानसेन कुछ देर सोचकर बोला, अकबर से बोला, बादशाह, यदि आपको मेरे गुरुदेव का गाना सुनना है तो आपको ही उनके पास चलना होगा, और वह भी बादशाह बनकर नहीं बल्कि मेरा सेवक बनकर। अकबर तुरंत इस बात के लिए राजी हो गया। अकबर एक सेवक का भेष बनाकर तानसेन के साथ वृंदावन में स्वामी हरिदास जी के पास पहुंच गया। गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय था। स्वामी श्री हरिदास जी उस समय भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। तानसेन ने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। स्वामी जी ने तानसेन से आने का कारण पूछा। तानसेन बोला, मैं इस ओर से जा रहा था, सोचा क्यों ना आपके दर्शन करता चलूं। बातों ही बातों में हरिदास जी ने तानसेन को कुछ सुनाने के लिए कहा। गुरु की आज्ञा मानकर तानसेन ने तानपुरा हाथ में लिया और राग मल्हार गाना आरंभ कर दिया। तानसेन ने जानबूझकर राग मल्हार ठीक से नहीं गाया। स्वामी जी बोले, तानसेन, तुम ठीक से क्यों नहीं गा रहे हो? तानसेन बोला, गुरुजी, मुझे तो ऐसे ही गाना आता है, आप ठीक से गाकर बता दीजिए। स्वामी श्री हरिदास जी समझ गए, तानसेन उनका गाना सुनना चाहता है। स्वामी जी मुस्कुराकर स्वयं राग मल्हार गाने लगे। स्वामी श्री हरिदास जी ने जैसे ही राग मल्हार गाया, ऐसे दिव्य राग है जिसे यदि सिद्ध करके गाया जाए तो उसके प्रभाव से वर्षा होने लगती है। जैसे गाना आरंभ किया, उस भीषण गर्मी के मौसम में तुरंत काली घटाएं घिराई और घनघोर वर्षा होने लगी। मोर नाचने लगे, कोयल मीठे स्वर में गाने लगी, पपीहा जैसे अनेक पक्षी चहचहाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सारी प्रकृति हरिदास जी की राग पर झूम रहे हो। इतना मधुर संगीत सुनकर अकबर, जो तानसेन के सेवक के रूप में वहीं कुछ देर बैठा था, खुशी के मारे झूम उठा और उसके मुंह से वाह वाह निकल गया। अकबर की आवाज सुनकर हरिदास जी का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने राग मल्हार गाना रोक दिया और बोले, कौन है जो चोरी से हमारा संगीत सुन रहा है?
अकबर को देखकर हरिदास जी समझ गए कि तानसेन झूठ बोलकर किसी को अपने साथ लेकर आया है। उन्होंने तानसेन की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा। तानसेन तुरंत अपने गुरु के चरणों में गिरकर बोला, गुरुजी, मुझे क्षमा कर दे। यह हिंदुस्तान के बादशाह अकबर है। यह आपका गाना सुनना चाहते थे। मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था। हरिदास जी बहुत क्रोधित हुए, लेकिन जब उन्होंने विचार किया कि इतना बड़ा बादशाह संगीत सुनने के लिए नौकर बनकर आया है, तो अवश्य ही यह बहुत बड़ा संगीत प्रेमी है। ऐसा सोचकर हरिदास जी ने तानसेन को क्षमा कर दिया। हरिदास जी ने तानसेन और अकबर दोनों को आशीर्वाद दिया। अकबर बोला, स्वामी जी, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। स्वामी जी बोले, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जा सकते हैं। अकबर बोला, हम आए हैं तो आपकी कुछ ना कुछ सेवा तो अवश्य करके जाएंगे। आप इतना सुंदर गाते हैं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसा भी गा सकता है। तानसेन, तुमने ठीक कहा था। तुम्हारे गुरु यदि सागर है तो तुम उस सागर की एक बूंद भी नहीं। अकबर बार बार हरिदास जी से कुछ सेवा के लिए जोर देने लगा। हरिदास जी समझ गए कि बादशाह अकबर को अपनी बादशाहत का गर्व है। अकबर का घमंड तोड़ने के लिए हरिदास जी बोले, बादशाह अकबर, जो सेवा हम बताएंगे उसका पूरा करना तुम्हारे बस की बात नहीं। यह सुनकर बादशाह के घमंड को चोट लगी। वह सोचने लगा, ऐसा भी क्या है जो हिंदुस्तान का बादशाह नहीं कर सकता। अब तो अकबर भी अड़ गया। स्वामी जी, अब तो आपको कोई ना कोई सेवा बतानी ही पड़ेगी। अकबर का घमंड दूर करने के लिए स्वामी जी ने अपने सेवक को बुलाया और कहा, बादशाह अकबर को यमुना जी के घाट की एक सीढ़ी का कोना टूटा है, वह दिखा दो। बादशाह, अब उस टूटी हुई सीढ़ी की मरम्मत करवा दो, बस यही आपकी सेवा है। यह सुनकर बादशाह अकबर और ज्यादा खींच गया। वह बोला, स्वामी जी, मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। पूरी यमुना नदी मेरी सल्तनत में बहती है और आप मुझे एक सीढ़ी की मरम्मत कराने के लिए कह रहे हैं। मैं तो पूरा घाट ही दोबारा बनवा सकता हूँ। हरिदास जी बोले, एक बार जाकर उस सीढ़ी को देख लो, फिर आकर कहना कि उसे ठीक करा सकते हो या नहीं। अकबर बेमन के साथ सेवक के साथ वही सीढ़ी देखने गया। स्वामी श्री हरिदास जी ने अपने तपोबल से अकबर को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे अकबर को दिव्य वृंदावन का दर्शन होने लगा। अकबर को ऐसा दृश्य दिखाई दिया जैसे उसने कभी सपने में नहीं देखा था। इस तरह का दृश्य देखने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अकबर ने देखा, यमुना नदी का वह घाट विशाल दिव्य रत्नों से बना हुआ है और हर सीढ़ी एक अलग रत्न से बनी हुई है। जिस सीढ़ी की मरम्मत की जानी थी वह 12 गज चौड़े और सैकड़ों गज लंबे बेशकीमती नीलम से बनी थी। उस सीढ़ी का एक कोना टूटा हुआ था। बादशाह यह दृश्य देखकर कांप गया। उसने ऐसा कुछ जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। उस सीढ़ी की मरम्मत करवाना उसकी हैसियत से बाहर था। बादशाह अकबर का घमंड टूट चुका था। वह वापस लौट आया और हाथ जोड़कर हरिदास जी से बोला, स्वामी जी, उस सीढ़ी की मरम्मत करवाना मेरे बस की बात नहीं। मेरे जैसे 1000 बादशाह बिक जाए तो भी उस सीढ़ी की मरम्मत नहीं कर सकते। इसलिए मुझे कोई ऐसा सेवा बताइए जो मैं कर सकूं। स्वामी श्री हरिदास जी बोले, बादशाह अकबर, कोई अभिमानी व्यक्ति किसी की सेवा नहीं कर सकता। अब आपका अभिमान नष्ट हो गया है, इसलिए अब आप सेवा करने योग्य हो गए हैं। यदि आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप ऐसा आदेश जारी कर दें कि ब्रज की भूमि पर कोई किसी पशु पक्षी का आखेट न करे। अकबर ने स्वामी जी के चरणों में शीश झुकाकर यह सेवा स्वीकार की। इसके बाद अकबर बादशाह ने आगरा पहुंचने पर आदेश जारी करके ब्रज क्षेत्र में आखेट पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार स्वामी श्री हरिदास जी ने अकबर कृपया करके उसे दिव्य वृंदावन का दर्शन करवाया और उसके अभिमान को नष्ट किया। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।